हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं और स्टैंडर्ड 11th का जो हम चैप्टर नंबर 1 आज उसका एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज। यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला आएगा हमारा चूज़ द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, यानी कि फिलअप हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो पहले इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले नंबर ए यानी कि नंबर 1, उसका हम देखते हैं। अ सैम्पल ऑफ प्योर वाटर वॉट एवर द सोर्स ऑलवेज कंटेन डैश बाय द मास ऑफ ऑक्सीजन एंड 11.1% बाय द मास ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका ऑप्शन है ए यानी कि 88.9। यहाँ पे आपको 88.9 लिखना है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए को। देन बी पे चलते हैं। तो बी पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कैन नॉट डेमोस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, यानी कि मल्टीपल प्रपोर्शंस को जो डेमोस्ट्रेट नहीं करता वो कंपोनेंट हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन है डी यानी Na2S कॉमा NaF। तो इसको आप टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज द C1। ठीक है, C1 का देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर विल रीड द सेम वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड द फेरेनहाइट स्केल। तो इसका आंसर है ए यानी कि -40 डिग्री। तो आप इसे भी टिक कर लो। मैं जैसे जैसे आंसर बताती जा रही हूँ आप उस बेसिस पे इसको टिक करते जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं D1 पे। SI यूनिट ऑफ क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल करंट इज डैश। ऑप्शन है बी। एक्चुअली इसमें आपको टोटल 7 पॉइंट्स दिए, इधर टोटल आपको 7 दिए गए हैं SI यूनिट। ठीक है, जो आपको इसको लर्न करना है, इलेक्ट्रिकल करंट है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है। तो उसमें टोटल जो 7 पॉइंट्स है ना, आपको ये पूरा लर्न करना है, उसके SI यूनिट्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी बताती जा रही हूँ। अगर कोई भी एक्सरसाइज में अगर कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है या फिर एग्ज़ाम में आने वाला है, उसको भी मैं आपको इधर क्लियर कर दूँगी और वो आप टिक कर लो, तो जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि यही आने वाला है एग्ज़ाम में। मैं तो इसे IMP मानती हूँ और आपको इसे लर्न करना चाहिए। तो आप ये वाले को जो 7 पॉइंट्स मैं बता रही हूँ SI यूनिट्स के, वो लर्न कर लो तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं दैट वन ई पर। इन द रिएक्शन Na2 + 3H2, तो इसका रिएक्शन निकलता है 2NH3। सो द रेशियो बाय द वॉल्यूम ऑफ N2H2 एंड NH3 इज द 1:3:2। दिस इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ मतलब पूछा गया कि कौन सा लॉ इसमें डिटरमाइन करेगा। तो इसको हम ऑप्शन देंगे डी को, गैसियस वॉल्यूम को। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ED CB सब कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बोलूँगी तो इसको स्टार कर लो, ये फिलअप आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये पूछा जाता है। तो इसका आंसर बी है 2 ग्राम ऑफ H2। तो इसको आप IMP में टिक कर लो, ये मे बी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं जी पर। हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2O आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ इट। तो इसका आंसर है ए, दैट इज 4.5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 4.5। तो आप इसे भी टिक कर लो। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो H वाला। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ 22.4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP इज। तो यहाँ पे आंसर है ए, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻20। एक्चुअली इसमें 22 का पूछा गया है, तो उस बेसिस पे ये इसका आंसर आया है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये वाला जो पॉइंट है इसे IMP दे दो, क्योंकि ये एवोकाडो लॉ में यूज़ होता है और ये इम्पॉर्टेंट है।
तो आप इसे याद रखो, ये भी आपका एक आईएमपी पॉइंट में आएगा, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट फिलअप सॉल्व करते हैं। तो विच इज I1, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, तो इसका आंसर है सी, 1 ग्राम Li। तो इस फिलअप में मैं बोलूँगी H वाला इम्पॉर्टेंट है और F वाला इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस फिलअप में ये दो कर सकते हैं। एंड ये वाला जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप IMP कर लीजिए। सो फिलअप यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें A1 सबसे पहले स्टेट एंड एक्सप्लेन द एवोकाडो लॉ जो मैंने बताया है, और मैं इसको स्टार दूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन भी पूछा जा सकता है। जो मेन मेन लॉ है वो आप लर्न कर लीजिए जो IMP है। तो अब चलो पहले मैं इसका आंसर दिखा देती हूँ। ये है इसका आंसर एवोकाडो लॉ का। देखो यहाँ पे मैंने टिक भी कर दिया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 विद द एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के बेस पे पूरा आंसर दिया है। एटलीस्ट केमिस्ट्री में आपको मिनिमम एक एग्जाम्पल तो देना ही चाहिए, तो उससे इम्प्रेशन होता है, पेपर पे मार्क्स में भी बढ़ सकते हैं, या तो कटेंगे तो बिल्कुल नहीं, बढ़ेंगे ज़रूर। तो आपको एक एग्जाम्पल तो एटलीस्ट देना है। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज B1। पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन अ 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 12 U ऑफ कार्बन। तो इसका अब आंसर देखते हैं। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे जो मैंने टिक करके रखा है, ये है इसका आंसर। एक्चुअली मोस्टली जो कॉपी है क्वेश्चन, बस यहाँ पे ये मेन है 1 कार्बन एटम, ठीक है, ये 1 कार्बन एटम बस है इसका मेन आंसर, और सारे क्वेश्चंस कॉपी ही हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। C1 पे हाउ मैनी ग्राम डज एन एटम ऑफ हाइड्रोजन वेट। तो चलो इसका अब आंसर देखते हैं। इसका आंसर ये है, द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये आपका मेन इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप लर्न कर लीजिए। और एक जो मैंने बताया था 6.022 इंटू 10⁻23, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और इसे भी आप लर्न कर लो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये दो आपको याद रखना है। मैं साथ साथ इम्पोर्टेंस भी बता रही हूँ, तो आप उसे भी टिक कर लो, वो भी आपके लिए IMP है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग इन U। ये तीन का आपको कैलकुलेट करना है, तो मैं ये तीनों का आंसर आपको साथ में देती हूँ। तो चलो अब ये D1 का देखते हैं आंसर क्या है। ये आपको दिख रहा होगा, ये 78 वाला, जो देखो यहाँ पे मैंने तीनों का दिया दिया गया है, तो आप इसको टिक कर लो, ये 1 2 एंड 3 1, ठीक है। ये इसका पूरा सॉल्व है विद द हियर द आंसर इज 2 गिवन। आप इसको इग्नोर कर दो, इस पे देखो, आप इस पे ध्यान दो, ये आपका 3 है, ठीक है। इस पर आपको मोस्टली लिखना है, तो यहाँ पे मैंने 3 हो भी दिए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले। अभी हमने ये सॉल्व कर लिया, ABCD हो गए हमारे। अब E पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज हाउ मेनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या है। आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो ये वाला एक और आपको एक नंबर आ गया है,
ठीक है, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का, दैट इज द नंबर ऑफ अ पार्टिकल इन 1 मोल इज दिस मच इज प्रेजेंट, दैट इज 6.022137 इंटू 10⁻23। सो आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज F1। ठीक है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। सो अब हम इसका आंसर देखते हैं क्या है। सो आपको दिख रहा होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इज अ मोल। और यहाँ पे देखो सिंबल भी दिया गया है, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज G1, व्हाट इज मीन बाय द मोलार वॉल्यूम ऑफ अ गैस। सो अब इसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है इसका आंसर। ठीक है, मोलार वॉल्यूम ऑफ अ गैस। सो आप इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पॉइंट वाइज दिया गया है विद द एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट वाइज पूरा दिया गया है, तो आप इसको भी टिक कर लो और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। सब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज H1, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। ये देखो, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट दिए हैं, एक्चुअली आप 4 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पे 1 पॉइंट और है, तो आप एक्स्ट्रा भी लिख दोगे तो भी अच्छी बात है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दिखा रही हूँ अच्छे से। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज स्टेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसे कि मैंने कहा है कि ये भी इंपॉर्टेंट है और द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और दैट द क्वेश्चन नंबर 1। ये 3 इंपॉर्टेंट है, इन द क्वेश्चन नंबर 2 में ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब चलो मैं इसका आंसर आपको पहले दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, स्टेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो मल्टीपल प्रोपोर्शन ने क्या स्टे किया है, मतलब लॉ उसने क्या बताया है, तो वो है इसमें। तो ये इतना सा आंसर है, आप इसे लिख सकते हो।
आप इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो विद एग्जाम्पल टू। अगर आपको इसका एग्जाम्पल आता है तो एग्जाम में आप इसके साथ एग्जाम्पल भी दिखा सकते हो विद द, यू कैन ऑल्सो राइट विद द पॉइंट टू, आप पॉइंट में भी इसको लिख सकते हो। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो अब आगे बढ़ते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 3, गिव द वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, यानी कि हमें इस सब का एक एक एग्जाम्पल देना है। तो चलो इसका एक एक एग्जाम्पल देते हैं सबसे पहले। ये आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखो पॉइंट वाइज दिया है, ठीक है। तो आप इसको टिक कर लो और इसका यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि न्यूमरिकल्स आता है यहाँ पर। सो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मैं न्यूमरिकल इस वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ, मैं इसे खुद सॉल्व करके एक अनदर वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। सो अगर आपको इसका न्यूमरिकल चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बोल सकते हो, तो मैं जल्द से जल्द इसका भी वीडियो निकाल के मैं अपलोड कर सकती हूँ। सो अगर ये आपको न्यूमरिकल्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो, तो मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में तुरंत मैं इसके वीडियोस बना के दे दूँगी और खुद सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगी। तो इसे मैं अभी स्किप कर रही हूँ। सो आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, दैट इज एक्सप्लेन। जो सबसे पहला है द नीड ऑफ द टर्म ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। सो इसको एक एक करके हम लेंगे क्योंकि हमें पूरा एक्सप्लेन दिखाना है। तो मैं सबसे पहले ए का आंसर आपको दिखाती हूँ। सो ये है इसका आंसर, द नीड ऑफ टर्म ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस। यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट है, तो आपको ये चारों पॉइंट लिखना है क्योंकि एक्सप्लेन करना है, तो यानी कि मिनिमम आपको 4 पॉइंट तो लिखना ही लिखना है। तो आप इन चारों का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आता है अपना एक्सप्लेन द मोलार मासेस। सो चलो अब इसको देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो ये इसका आंसर, ठीक है। एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट और मोलार मास एक ही होता है, तो एक्चुअली यही है इसका आंसर। सो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पूरा क्लियर आंसर दिखा रही हूँ, तो अब इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज अ मोल कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि मैंने कहा कि मोलार मासेस और मोल कॉन्सेप्ट एक ही होते हैं, तो ये दोनों का आंसर सेम है, तो आप इन दोनों को ही एक आंसर ले सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज D1 फॉर्मूला मास विद एन एग्जाम्पल, यानी कि हमें फॉर्मूला मास एक्सप्लेन करना है विथ वन एग्जाम्पल भी हमें इसमें देना है। तो चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो, ये आपको फॉर्मूला मास दिख रहा है, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसकी ये डेफिनेशन है, ठीक है। और ये इसका एक्सप्लेनेशन है विद द वन एग्जाम्पल, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन विद द वन एग्जाम्पल है, तो आप इन दोनों को स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं एक्सप्लेन द मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस। जो देखो मैंने आपको पहले एक एक्सरसाइज में दिखाया था, दैट इन क्वेश्चन नंबर 2 में सेम था, मोलार वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सप्लेन करना, यहाँ पे भी सेम है। तो मैं आपको एक और बार इसका दिखा देती हूँ। सो देखो क्या है इसका आंसर। सो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो विद 4 पॉइंट, यहाँ पे 4 पॉइंट है और यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है विद द एक एग्जाम्पल भी दिया है, यानी कि ये दोनों भी दिए हैं, तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट पूरे बन के आ रहे हैं। सो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एक्चुअली ये मैंने पहले भी दिखाया है, बट एक और बार मैं दिखा रही हूँ, तो आप इसको इजीली जो है क्वेश्चन वाइज इसका स्क्रीनशॉट ले सको, इसीलिए। तो इसका फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी और इस क्वेश्चन का भी, दैट इज टाइप ऑफ मैटर, जो इम्पोर्टेंट है। जो हमने स्टार्टिंग में ही जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले आया है टाइप ऑफ मासेस, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको दिखाती हूँ अब।
सो ये है इसका टाइप ऑफ मासेस क्या क्या है। जैसे प्योर मेटल है जिसमें एलिमेंट है, जो मेटल है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं इसके आगे का भी दिखाऊं। सो ये देखो, ये आगे का है, दैट इज नॉन मेटल, मेटलॉइड। देन कंपोनेंट, उसके मिक्सचर, फिर मिक्सचर में भी टाइप है, होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो पूरे टाइप दिए हैं और पूरे एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे डिटेल में। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज होता है कंप्लीट पूरी तरीके से। और मैंने एक एक डिटेल से बताया है, आपको इम्पोर्टेंस भी दिए हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में फिलअप बताया कौन सा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने बताया कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, एंड द लास्ट वन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 में भी मैंने बताया कौन सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने पूरे आपको इम्पोर्टेंस दे दिए हैं, तो आप उस बेसिस पे भी करेंगे तो भी चलेगा। और आपके टीचर किस हिसाब से बताते हैं उस बेसिस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेकेंडली, आपको अगर न्यूमेरिकल चाहिए तो मैं वो जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। एंड प्लीज़ इसे लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करो। अगर आपको ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है या फिर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना। और बस यही कहना है, सो प्लीज़ लाइक करो। ये एक्चुअली मेरा ये मैंने अभी जस्ट यूट्यूब स्टार्ट किया है। सो ये एक्चुअली मेरा थर्ड वीडियो होगा यूट्यूब में, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं जल्द से जल्द और भी नए नए वीडियो लाने वाली हूँ, तो तब तक के लिए बाय।